मेरी वो बहनें या वो खवातीन जो आज ये कतबा और नारा लेकर खड़ी हो गई कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जिस्म आपका नहीं है। किसने कहा आपका? आप जितने बैठे हैं ये जिस्म आपका है। ये एक बार आपने तोड़ के किसी को दे दिया ना तो ये दोबारा नहीं मिलता। वो कहता मैंने एक ही दफा तुझे दिया, ये मेरा था, ये दोबारा नहीं मिलना। वो लहू को दोबारा दे देता है, वो चलता रहता है। वो 7 साल की उम्र में बच्चों के दांत भी तोड़वा के दोबारा दे देता, लेकिन इसके बाद अगर टूटता है तो वो दोबारा वो भी नहीं देता। उसका एक कानून है, उसके बाद वो भी नहीं देता। एक ही दफा खुद तोड़ देता है, खुद दे देता। ये जो है ना, ये उसकी दी हुई अमानत है। कहा गया ना कि क़यामत के दिन मैंने इसका हिसाब लेना है। ये उसकी दी हुई अमानत है। आपने और मैंने इसका भी उसको हिसाब देना है। मेरी मर्जी इस पे नहीं है। आप सड़क पे खड़े हो जाएं, गालियां देना शुरू कर दें लोगों को, पुलिस वाले आए तो कहें मेरी जुबान मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूं गाली दूं, मुझे कौन रोक सकता है। डंडा लेके खड़े हो जाएं, जो बंदा आ रहा है मारते जाएं। पुलिस वाले आए तो कहें मेरा डंडा मेरी मर्जी। गाड़ी को रफ्तार से चलाएं, पुलिस वाले चालान करें तो कहें गाड़ी मेरी मेरी मर्जी। इस तरह दुनिया चलेगी, इस तरह दुनिया चलेगी। ये कारखाना जो दुनिया का है ये चल सकता है? फैक्ट्री वाला कहे मेरी फैक्ट्री मेरी मर्जी, नहीं तनख्वाह देता हूं जाओ, आप क्या करोगे? उसका सर फोड़ोगे। काम मैंने किया है, कहता है फैक्ट्री मेरी मेरी मर्जी। चीनी वाला कहे शुगर मिल मेरी है, जितना मर्जी भाव बढ़ाऊं, मिल मेरी मर्जी मेरी। दाल आटा बेचने वाला जितना मर्जी आटा महंगा कर दे, आप क्यों शोर करते हो? वो चक्की वाला कहे चक्की मेरी मेरी मर्जी, जितना मर्जी रेट बढ़ाओ, आप क्या कर सको? दुनिया चलेगी। घर में भी अगर मर्द ये कहना शुरू कर दे कि घर मेरा है मेरी मर्जी, तो घर नहीं चलता। बीवी कहना शुरू कर दे कि मेरा घर है मेरी मर्जी चलेगी, तो भी घर नहीं चलता। मर्जियों को शेयर करना पड़ता है। सिर्फ वो एक जात है जो कह सकती है और उसका हक है कि तुम मेरे हो, मेरी मर्जी चलेगी। जमीन मेरी है, मेरी मर्जी चलेगी। आसमान मेरा है, मेरी मर्जी चलेगी। तुम मेरी मखलूक हो, मेरी मर्जी चलेगी। मखलूक होकर कभी मैं अपनी पैदाइश पर गौर कर लूं कि मैं क्या हूं? एक गंदे और नापाक पानी का कतरा हूं, गंदा। कुरान कहता है जिससे गंदी चीज कोई नहीं। हो सकता है पेशाब उससे भी ज्यादा गंदा हो, लेकिन वो उससे भी ज्यादा गंदा है। मैं कभी अपनी हकीकत पे, आप कभी अपनी हकीकत पे, मर्द भी हो औरत भी, गौर करो कि मैं बना किससे हूं। इतना नापाक कतरा के मेरे मां बाप के जिस्म पे लग गया तो मेरे मां बाप मस्जिद भी नहीं जा सकते थे। मेरे मां बाप कुरान को भी हाथ नहीं लगा सकते थे। मेरे मां बाप काबे में भी नहीं जा सकते थे। मैं अगर इस बात में चला जाऊंगा तो बात मेरी बड़ी दूर चली जाएगी। मैं फिर अपने बात को समेटते हुए, अगर मैं और आप अपनी मर्जियां करने लग जाएं, जिसने कलमा पढ़ लिया मर्जी दफन हो गई, वो औरत हो वो मर्द हो, हत्ता कि वो नबी क्यों ना हो। याद रखना, नबी भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता ना, कतान नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कह दिया, कहा, न कसम खाई, न हराम बनाया, न मकरू बनाया, सिर्फ इतना कहा, मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। गुस्से में आकर, कुरान में है, सूरह तहरीम में 28वें सिपारे, सिर्फ इतना कहा, मैं शहद नहीं खाऊंगा। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे नबी के कह दो मैंने हलाल किया। क्या आपकी मर्जी चलेगी कि मेरी हलाल को आप हराम बनाएंगे?
मैंने हलाल बनाया। इसका मतलब अगर आप रुक गए तो कयामत तक आने वाले इंसान इससे रुक जाएंगे, मेरी हलाल चीज से, मेरी बनाई हुई चीज से, जिसमें मैंने शिफा रखी है, जिसमें मैंने खैर और भलाई रखी है। मैंने आपको हक नहीं दिया।